नमस्कार। फिल्म, क्रिकेट और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है, इसी तर्ज पर अब राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट की छवि है वो खलनायक की बन चुकी है। पिछले 15 महीनों में अशोक गहलोत खेमे में और सचिन पायलट खेमे में आपसी दरार काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो निश्चित है कि राज्यसभा चुनावों में खुलकर सामने आ गई है। कल 19 जून को राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और उससे ठीक एक दिन पहले, या बोल सकते हैं कि सिर्फ 12 घंटे पहले, सचिन पायलट की तरफ से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। सिंधिया जी के इशारे पर आज सचिन पायलट ने बताया जा रहा है कि अमित शाह से संपर्क साधा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि अमित शाह ने एक नहीं बल्कि दो ऑफर सचिन पायलट को दिए हैं। पहले ऑफर के मुताबिक यदि सचिन पायलट बीजेपी में आकर के अशोक गहलोत की सरकार गिराते हैं तो बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री राजस्थान के जो उम्मीदवार हैं वो सचिन पायलट ही होंगे, यानी कि अशोक गहलोत की सरकार गिराकर सचिन पायलट बीजेपी की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दूसरा ऑफर जिसकी चर्चाएं पिछले 2-4 दिन से तेज है कि क्षेत्रीय पार्टी सचिन पायलट बनाने जा रहे हैं, और अमित शाह से संपर्क के बाद बताया जा रहा है कि यदि सचिन पायलट अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाते हैं और अशोक गहलोत की सरकार में से 2-3 दर्जन विधायक अपने साथ ले जाते हैं तो बीजेपी सचिन पायलट को ऊपर से समर्थन करेगी। 72 विधायक हैं बीजेपी के, 3 हैं आरएलपी के। 75 विधायकों के सचिन पायलट को समर्थन करने की चर्चाएं तेज हो गई है, जिससे भी सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और ऐसे में जो बीएसपी के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनके खिलाफ भी बीएसपी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कई तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वो इन 6 विधायकों के खिलाफ लगाई गई है। ऐसे में स्पष्ट है कि कांग्रेस की मुश्किलें राजस्थान में बढ़ चुकी है। लेकिन अमित शाह और सचिन पायलट के बीच में हुए संपर्क के बाद कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसक गई, और बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने आज बड़ा फैसला लेते हुए अशोक गहलोत को रिप्लेस करने का निर्णय ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, अशोक गहलोत से अब सीएम कुर्सी छीन ली जाएगी और सचिन पायलट को राजस्थान की सीएम गद्दी पर बिठाया जाएगा। इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सचिन पायलट को खुश करने के लिए और राज्यसभा की 2 सीटों पर कब्जा करने के लिए सोनिया गांधी की तरफ से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपने का ऑफर दे दिया गया है। और बताया जा रहा है कि आज जो कांग्रेस की मॉक पोलिंग का जो मामला था, मॉक पोलिंग के लिए जो ट्रेनिंग थी, उसमें 12 बजे से 2 बजे के बीच का जो प्रोग्राम था कांग्रेस का, उसमें 13 कांग्रेसी विधायक गायब रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अब शाम को 6 बजे से 8 बजे तक दोबारा जो कांग्रेस के विधायकों के लिए मॉक ट्रेनिंग दी जाएगी, मॉक पोलिंग की, और उसमें हो सकता है कि वो सभी के सभी सचिन पायलट खेमे के जो 13 विधायक हैं कांग्रेस के, वो इस 6 बजे से 8 बजे की विधायक दल की बैठक में शामिल भी हो जाए। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि कांग्रेस की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह से मणिपुर में कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार आज गिरा दी, और जिस तरह से मध्य प्रदेश के 5 विधायक, जिसमें बीएसपी भी शामिल थे, इसके अलावा और भी शामिल थे, वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। और राजस्थान में एक बार फिर बड़ा फेरबदल होते हुए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठा दिया गया, यानी कि 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर कल 19 जून को चुनाव होना है। उससे पहले कांग्रेस इन सभी 8 राज्यों के अंदर टूटकर बिखर चुकी है। इसलिए राजस्थान की सरकार को कांग्रेस कभी भी खोना नहीं चाहती है। सोनिया गांधी सत्ता से, राजस्थान की सत्ता से दूर रहना नहीं चाहती है। इसलिए सचिन पायलट को बताया जा रहा है कि सीएम गद्दी सौंप दी गई है। चीफ मिनिस्टर अब सचिन पायलट बनेंगे, चाहे वो ऐलान आज कर दिया जाए या फिर राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद कर दिया जाए। लेकिन जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं वो अभी भी नाराज हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 30 से 35 सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना अशोक गहलोत के लिए काफी मुश्किलें भरा है। जिस तरह से उन्होंने बगावत का चोला पहन रखा है, और उसी का परिणाम है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत अब एक एक विधायक से संपर्क करने में जुट गए हैं। उनको कहीं ना कहीं
सहमत करने के लिए, खुश करने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला जयपुर आए हुए थे पिछले कई दिनों से, और उन्होंने जो एक रिपोर्ट तैयार की है राजस्थान कांग्रेस के सभी विधायकों की, जिसमें अशोक गहलोत खेमे के विधायक भी हैं, सचिन पायलट खेमे के विधायक भी हैं, इनमें इस रिपोर्ट में 30 विधायकों के बारे में रणदीप सुरजेवाला ने स्पष्ट संकेत किए हैं कि ये बागी हो सकते हैं। और इसके साथ ही अशोक गहलोत ने भी कुछ ऑडियो वीडियो सचिन पायलट के खिलाफ यानी सबूतों के तौर पर सोनिया गांधी को भेजी है, और गहलोत ने अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश भी की है कि सचिन पायलट कांग्रेस में नहीं रहेंगे, आने वाले समय में वो बीजेपी में जाएंगे और निश्चित है कि वो बगावत कांग्रेस से करेंगे, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी पर ना बिठाया जाए। दी बेस्ट राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ही हैं, इस तरह का पक्ष अशोक गहलोत की तरफ से रखा गया है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला की रिपोर्ट में 30 विधायकों के बागी होने की चर्चा की गई तो कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी के पैरों तले से जमीन खिसक गई, और उसी के बाद सोनिया गांधी एक्टिव हुई राजस्थान की राजनीति को संभालने के लिए, राजस्थान कांग्रेस को संभालने के लिए। सोनिया गांधी ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री की गद्दी है वो सचिन पायलट को सौंप दी है। इस तरह की खबरें हैं वो सामने आ रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है और राजनीति के गलियारों से जो खबरें निकल रही है उससे स्पष्ट है कि राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद कांग्रेस में बड़ा फेरबदल होगा। सचिन पायलट निश्चित है कि सीएम गद्दी पर बैठेंगे, और यदि अशोक गहलोत खेमे के विधायक उनको जो समर्थन नहीं करते हैं तो हो सकता है सचिन पायलट बीजेपी में भी चले जाएं। लेकिन फिलहाल बीजेपी एक सीट पर ही, राज्यसभा सीट पर जो कब्जा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 राज्यसभा सीटों पर जो उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवारी की गई है, दो राज्यसभा सीटों पर, लेकिन उनमें से एक ही सीट है वो निश्चित है कि बीजेपी के हाथ लगने वाली है। गजेंद्र सिंह शेखावत को जो एक प्राथमिकता दी जाएगी, इसके अलावा ओंकार सिंह लखावत को निश्चित है कि हार का मुंह देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस में जो मनमुटाव था उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अशोक गहलोत की पैनी नजर ने ब्लॉक करके रख दिया है, और उस दरार को भरने के लिए सोनिया गांधी ने बड़ा फैसला ये भी ले लिया है कि सचिन पायलट को सीएम गद्दी सौंप दी जाए। कुल मिलाकर के राज्यसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका जो हो सकता है कि अशोक गहलोत को दे दिया जाए, और जिस तरह से जो निर्दलीय विधायक हैं, इसके अलावा अन्य जो विधायक हैं, उनके बीजेपी के साथ जाने के आसार बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि उनमें निश्चित है कि काफी ज्यादा खिलाफत अशोक गहलोत की मौजूद है। निर्दलीय में कई विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के समर्थक भी हैं, और ऐसे में कहा जा सकता है कि उनको कोई न कोई लालच दे करके बीजेपी राज्यसभा चुनाव में अपनी तरफ भी मोड़ ले। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि उनमें से कई विधायक कांग्रेस के बाड़ेबंदी में शामिल है। या जेडब्ल्यू मैरियट होटल के अंदर जो ये बाड़ेबंदी की गई है कांग्रेस की तरफ से, उसमें कई विधायक ऐसे भी हैं जो अशोक गहलोत से नाराज हैं, लेकिन सचिन पायलट के इशारे पर वो अपना वोट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अब स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस 2 राज्यसभा सीटों पर जो निश्चित है कि कब्जा करेगी, क्योंकि सोनिया गांधी की तरफ से सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया गया है, और ये निर्णय निश्चित है कि राजस्थान में कांग्रेस को 2 राज्यसभा सीटों पर कब्जा करने के लिए काफी है। लेकिन मणिपुर में जिस तरह से बीजेपी की सरकार तो कांग्रेस गिरा चुकी है, अल्पमत में चली गई है, लेकिन 7 कांग्रेसी विधायक जो जिस तरह से बागी हुए थे, वो विधायक उन विधायकों की सदस्यता को लेकर के स्पीकर को फैसला करना है, और यदि स्पीकर उन 7 विधायकों के पक्ष में फैसला करते हैं तो निश्चित है बीजेपी दोबारा मणिपुर के अंदर अपनी सरकार बना लेगी, और वहां जो कांग्रेस के अंदर बीजेपी के 3 विधायक गए थे उनको नैतिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनको कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई। हालांकि बीजेपी में यदि कोई कांग्रेसी जाता है तो वो सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग होती है, और राजस्थान में भी वही देखने को मिला। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट खेमे पर और सचिन पायलट खुद पर कई तरह के आरोप जो हॉर्स ट्रेडिंग के लगाए थे कि वो सचिन पायलट इन अपने विधायकों को, अपने समर्थक विधायकों को बीजेपी में लेकर के जाना चाहते हैं। 25-25 करोड़ रुपए में इन विधायकों को खरीद लिया गया है, निर्दलीय विधायकों को भी बीजेपी ने खरीद लिया है। इस तरह के कई तरह के आरोप लगाए थे, यानी कि कांग्रेस से जब कोई बाहर जाता है तो वो ट्रेडिंग होता है, बिक कर जाता है, लेकिन बीजेपी से जब कोई कांग्रेस में आता है तो वो निश्चित है कि नैतिक तरीके से आता है, वो बिक कर नहीं आता है। कुल मिलाकर के इस तरह की
जो ये सोच है वो कांग्रेस की मौजूद है। और इसी कांग्रेस को झटका देने के लिए सचिन पायलट ने मोर्चा खोला, तो आज सोनिया गांधी को पैरों तले आकर के गिरना पड़ा सचिन पायलट के। और यही रहा, इसी का परिणाम रहा कि बताया जा रहा है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि घुटनों के बल आकर के सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को राजस्थान सीएम गद्दी सौंप दी है। हालांकि सचिन पायलट के चेहरे पर ही, सचिन पायलट के नाम पर ही जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, और राजस्थान की जनता ने एक युवा चेहरे पर विश्वास करते हुए, सचिन पायलट पर विश्वास करते हुए वोट किया। दूसरा, जो राहुल गांधी की किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते वाली जालसाजी थी, उस पर वोट किया गया। आज तक सरकार बनने के बाद एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता है वो नहीं मिला है। 5-5 हजार रुपए तक बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन जिस तरह से ये कांग्रेस खुद ही आपसी कलह में उलझी हुई है, या आपसी कलह ही, आपसी दरार ही नहीं मिटा पा रही है, तो वो कैसे बेरोजगारी भत्ता या किसान कर्ज माफी कर सकती है। लेकिन ज्यादा हिस्सा सचिन पायलट के युवा चेहरे का था जिस पर वोट मिले कांग्रेस को, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं दूरी बनाई कांग्रेस ने, और अशोक गहलोत जैसे भ्रष्टाचारी नेता को मुख्यमंत्री राजस्थान का बना दिया, जो राजस्थान की जनता को कतई पसंद नहीं था। और ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया था, और यही कारण रहा है कि सचिन पायलट में और अशोक गहलोत में दरार है वो बढ़ती गई। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार रहे हैं? क्या सोनिया गांधी वाकई सचिन पायलट को अशोक गहलोत की जगह रिप्लेस करेगी या फिर नहीं? इस खबर में कितना दम है, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी इतना मिलते हैं लेटर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।